हेलो, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। सो अभी मैं इस वक्त यहाँ पर 6 सितंबर है, मैं सरी में कनाडा में हूँ। इंडिया में ऑलरेडी 7 सितंबर की मॉर्निंग हो चुकी है, अर्ली मॉर्निंग होगा, रात की बात मैं बता रहा हूँ। और उसके अलावा फिर अभी पिक्चर खुलने वाली है थिएटर्स में बहुत जल्द, जवान। और जिस तरीके की इनिशियल रिपोर्ट्स आ रहे हैं सेलिब्रिटी स्क्रीनिंग से, पिक्चर जो है वो बहुत ही ज़्यादा कमाल की है, बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है एंड इट्स गोइंग टू बी डूइंग एक्स्ट्रॉर्डनरीली वेल एज वेल। नाउ अभी अगर हम देखें कि तो इसमें काफ़ी सारे पहलू जो हैं वो सामने आ रहे हैं और उसके हम बारे में हम बात करेंगे। जैसे स्पेशली जो बहुत से साउथ के जो स्टार्स हैं, जिस तरीके से उन्होंने विश किया है, जैसे फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को, महेश बाबू का जिस तरीके का ट्वीट आया, कीर्ति सुरेश का जिस तरीके से आया, तो वो एक आई थिंक बहुत ही हार्ट वार्मिंग सा एक एलिमेंट है। जिस तरीके से वेरियस इंडस्ट्री के लोग जो हैं वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि दैट विजय का जो कैमियो के बारे में, जिसके बारे में हम कॉन्स्टेंटली बात कर रहे हैं, वो कंफर्म है। इनफैक्ट एक क्लिप भी है जो कि सोशल मीडिया पे विच इज़ गोइंग वायरल एज वेल, मेट्रो में, कि जहाँ पर शाहरुख खान मेट्रो में है और इवन विजय मेट्रो में। लेकिन वो कंफर्म नहीं है कि वो एक्चुअली फिल्म में से है कि नहीं है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ मोर लेस कंफर्म नाउ दैट विजय डज़ हैव अ स्मॉल कैमियो इन जवान। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें डंकी की, देखिए अगर जवान जिस तरीके का इसके बज़ आ रहा है और जिस तरीके के इसके आई थिंक ब्लॉकबस्टर होने के जिस तरीके के चांसेस हैं, तो हाउ डज़ इट इम्पैक्ट डंकी फ्रॉम हियर ऑन? सो अभी डंकी इज़ द नेक्स्ट फिल्म दैट शाहरुख खान विल बी हैविंग। इट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिलीज दिस ईयर इटसेल्फ ऑन क्रिसमस। अभी तक श्योरिटी नहीं है कि पिक्चर जो है वो क्रिसमस में आएगी कि नहीं आएगी, बट विल गेट टू नो वेरी वेरी सून। बट एज ऑफ नाउ इट इज़ सपोज टू कम इन दिसंबर। जस्ट इमेजिन कि दैट जितने भी महीने बचे हैं पिक्चर की रिलीज़ होने में, तो किस तरीके के एफर्ट्स करने पड़ेंगे थिएटर ओनर्स को, अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, टू मे बी गेट मोर थिएटर्स, टू गेट मोर स्क्रीन्स, टू एकोमोडेट अ शाहरुख खान फिल्म। ओवरसीज़ मार्केट में अगर बात करें, बिकॉज इसके अंदर बहुत हद तक जो एक इलीगल इमिग्रेशन का जो एक थीम है, तो वो डेफिनेटली उसमें एक जो एक्सपैट्रिएट ऑडियंस है उसको वो और असर करती है। तो ओवरसीज़ में किस तरीके का इसका पॉसिबल रिस्पांस होगा, वो हम देखना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि दैट जो इन दोनों फिल्मों का, पठान और जवान का जो इम्पैक्ट डंकी पे होने वाला है, वो आई थिंक बहुत ही नेक्स्ट लेवल हम एक्सपेक्ट करने वाले हैं। और ये एक बहुत ही एक्साइटिंग फेज़ होने जाने वाला है। और अगर फॉर एग्जांपल जवान क्रॉसेस 1000 करोड़ एज वेल, विच पठान हैज़ ऑलरेडी डन दैट, एंड डंकी इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू डू वेरी वेल। सो अगर एक कोई सितारा 3000 करोड़ रुपए जो है वो एक साल में अगर करेगा, तो ये तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। सो आई थिंक ये एक बहुत ही आई थिंक एक्साइटिंग फेज़ है, बहुत ही दिलचस्प फेज़ है। कंसिस्टेंसी जिस तरीके से शाहरुख खान लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, वो बहुत ही कमाल का है। मैं भी किसी से बात कर रहा था कि दैट अगर आप देखें, पठान से पहले जो शाहरुख खान की जो फिल्म जिसने कि हिंदुस्तान में अगर अच्छा किया, उनकी फिल्में, इवन दिलवाले फॉर एग्जांपल इज़ नॉट कंसीडर्ड लाइक अ सक्सेस इन इंडिया, बट इट डिड वेरी वेल ओवरसीज। फॉर एग्जांपल इन दुबई इट वाज एट नंबर 5 एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दैट इट हैज़ डन वेरी वेल। इवन जब तक है जान ओवर हैज़ डन वेरी वेल इन द ओवरसीज मार्केट फॉर एग्जांपल। बट अगर हम चेन्नई एक्सप्रेस की बात करें फॉर एग्जांपल, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी बिफोर पठान वाज द बिगेस्ट हिट इन इंडिया, 200 करोड़ के करीबन बिजनेस किया था नेट इंडिया में। और पठान जो है वो 500 करोड़ क्रॉस कर जाती है। जवान इज़ एक्सपेक्टेड टू गो ऑन द सिमिलर जोन एज वेल। सो जो उछाल जो बॉक्स ऑफिस के लेवल पे शाहरुख खान ने लिया है इंडिया में, वो बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी है। और दिस शोज़ इज़ पॉपुलैरिटी लेवल्स एज फार एज इंडिया इज़ कंसर्न। और कोई भी जो इनफैक्ट अभी भी एक कोई बॉयकॉट जवान का ट्रेंड स्टार्ट हुआ है फॉर वॉट एवर रीजन्स, लेकिन ये कुछ भी नेगेटिविटी फैलाने की कोशिश की गई, फेक रिव्यूज़ लाने की कोशिश की गई, जिसका कि प्रूफ हुआ कि वो वाकई में फेज़ हैं। बिकॉज जब उनको फेक है, जब उनको अप्रोच किया गया सो कॉल्ड सेंसर के ऑफिस को इन वेरियस प्लेसेस, मॉरिशस एंड सिंगापुर, तो दे डिडंट हैव एनी आंसर दैट वेयर एग्जैक्टली दे हैव सीन द फिल्म। सो ये जो इन स्पाइट ऑफ नेगेटिविटी जो पॉपुलैरिटी शाहरुख खान की जिस तरीके से होती जा रही है, अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें, ओवरसीज़ में तो खैर वो हमेशा से पॉपुलर हैं, वो आई थिंक शो करता है कि किस तरीके से ही हैज़ वन ओवर द इंडियन पॉपुलेशन इन अ ह्यूज वे। एंड आई थिंक मुझे लगता है कि अल्टीमेटली मोहब्बत जो है वही जीतती है। और शाहरुख खान ने मोहब्बत का ही सहारा लिया है, and he has tried to woo the fans as far as Indian fans are concerned through his love and dedication. So do share your thoughts about with us for all the things that we have discussed in this video, and we'll be waiting eagerly for your thoughts and comments. This is Faridun Sharia for Connect FM Canada. Stay connected.